चास नगर निगम चुनाव को लेकर पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है। लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए जनता पूरी तरह तैयार है। वहीं इसी क्रम में मेयर प्रत्याशी विनोद कुमार के छोटे भाई रंजित कुमार ने चिराचास स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस मौके पर रंजित कुमार ने कहा कि चास नगर की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित न हो, इसको लेकर बिजली, पानी, सफाई आदि को लेकर व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब पूरा शहर घरों में बंद था, उसी समय उनके बड़े भाई विनोद कुमार लगातार समाज के बीच सक्रिय थे। वहीं रंजित कुमार ने ऐलान किया है कि विनोद कुमार मेयर का चुनाव जीतती है तो 1 वर्ष के भीतर चास को स्मार्ट सिटी की दिशा की ओर ठोस कदम उठाया जाएगा। साथ ही नगर निगम में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन भी आएंगे। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप सिस्टम में बदलाव चाहते हैं तो सिस्टम का हिस्सा भी बनना होगा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव सिर्फ विनोद कुमार की लड़ाई नहीं, ये चुनाव चास की जनता खुद लड़ रही है। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप विनोद कुमार बनकर अपने गली मोहल्ले में जाए, पड़ोसियों से बात करें, सच्चाई बताएं। साथ ही आइए सब मिलकर इसे जीते। इधर नगर निगम चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार प्रचार अभियान में जुट गए हैं, तो वहीं मेयर प्रत्याशी विनोद कुमार के समर्थन में रंजीत कुमार ने समर्थकों के साथ निगम के सभी वार्डों में जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए किया है कि जनता के बीच में ये मैसेज चला जाए कि हमारा नॉमिनेशन फाइनल हो चुका है विनोद कुमार जी का। स्क्रूटनी में हम लोगों को आदेश आ गया कि ठीक है, आप लोग को सेलेक्ट किया जाता है और आप इलेक्शन लड़ने के लिए सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। बस सिंबल आना बाकी है, वो भी सिंबल आज या कल शाम तक हम लोगों को मिल जाएगा। तैयारी तो एकदम अच्छी ही है और भैया ने जो 5 वर्षों से काम किया है चास की जनता के लिए, वो सबने देखा है। कोरोना काल से लेकर अभी तक, कोरोना में पूरा टाइम सब कोई अपने घर में बंद था, अकेले वो कोरोना के टाइम में सबके लिए यहाँ राशन पानी का व्यवस्था किए, किसी को भूखा नहीं सोने दिए और सब कुछ उन्होंने बढ़ चढ़ के चास से लेकर बोकारो की जनता के लिए कार्य किया। और आज भी जितना आसान उनसे मिलना है उतना आसान किसी से भी मिलना नहीं है। वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, उनसे मिलने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। वो आते हैं और डायरेक्ट उनसे मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं का समाधान विनोद भैया करते हैं। थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी, पर हाँ, जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता सब देख रही है। वो जेल में है पर हाँ, वो अपराधी नहीं है। ये मुकदमा, ये मामला न्यायालय में लंबित है, इसका फैसला न्यायालय करेगी। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता हमारे पक्ष में है। ये चास की जनता बताएगी कि विनोद जी अपराधी हैं कि समाज सेवी हैं। जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो अपराधी हैं, क्या वो लोग और वो वर्ग तो फैसला नहीं कर सकता ना कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। फैसला न्यायालय करेगा और मामला कोर्ट में है, कोर्ट उस चीज का फैसला करेगा कि वो अपराधी हैं कि नहीं। सर्वप्रथम तो यह बात है कि यह चुनाव विनोद भैया नहीं लड़ रही है, चुनाव चास नगर निगम की तमाम जनता लड़ रही है उनके बिहाफ में। क्योंकि जिस प्रकार से आप जान रहे हैं वो हम लोगों के बीच में अभी नहीं है, वो कारावास में है और अंडर ट्रायल है। पर जनता ने जाकर हम लोगों से अपील किया, उनसे अपील की कि भैया आपको चुनाव लड़ना है, अगर आप नहीं लड़िएगा तो जिस तरह 5 साल में आपका घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, लेकिन दूसरों के पास मिलने जाते थे तो घंटों घंटों दरवाजों के बाहर इंतजार करना पड़ता था और ना ही कोई मदद मिलती थी। तो भैया अगर आप नहीं रहेंगे तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा, हम जैसे असहारों का क्या होगा और व्यापारियों का क्या होगा, जिनको कभी कभी लोग आके तंग और परेशान कर जाते थे। और हमेशा हर व्यापारी के लिए कोई खड़ा रहा है पूरे शहर में, ना कि सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में बल्कि बोकारो जैसे शहर में भी। और ये बखूबी बहुत व्यापारी लोग जान भी रहे हैं कि अगर कोई परेशानी होता था तो खड़ा सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार ही रहता था। और आगे भी चास के तमाम व्यापारी के लिए खड़ा कोई रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार ही रहेंगे। लोगों की मानसिकता है, उनका काम है, वो दिन भर बैठे हैं सिर्फ इसी काम करने के लिए। हम तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम तो लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो ये प्रोसेस पूरा न्यायालय का है, ना कि उनका है। तो ये न्यायालय ही कोई फैसला करने दिया जाए। अगर वो खुद न्यायालय है तो वही खुद फैसला कर लें, क्या उनका फैसला थोड़ी कोई मान लेगा। फैसला तो अब जनता करेगी ना, और वोट से फैसला करके दिखाएगी कि किस प्रकार पूरी जनता की समर्थन विनोद कुमार जी के साथ है।